दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी, मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। साथियों, देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत सुधार आंदोलन शुरू किया दोस्तों, और उस भारत सुधार आंदोलन के लिए भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, विभिन्न मुद्दों पर खुली चर्चा होगी, खुला मंच होगा और बिल्कुल सीधी बातचीत की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज कौन से मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों। आज बात करेंगे राजनीतिक मुद्दे पर, और राजनीतिक मुद्दे के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारत देश के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं, दोस्तों चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ और जिस समय भारत का संविधान लिखा गया, उसके अंदर बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रावधान हैं। दोस्तों उनके अंदर अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और इतने अच्छा संविधान लिखा हुआ है जो कि वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा इतना बड़ा संविधान और इतने व्यवस्थित ढंग से और बिल्कुल परिपूर्ण रूप से जो संविधान लिखा गया दोस्तों, वो भारत का संविधान है। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ, उस समय 1951-52 से लगा करके 1967 तक, 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। यानी उस समय लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव है, और लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक ही समय और एक साथ हुए थे दोस्तों। तो व्यवस्था सही थी दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के अंदर हर 5 साल के बाद में जो चुनाव होते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत देश के अंदर जो चुनाव आयोग है, उनका सिस्टम बिल्कुल भी चरमराया हुआ है। वो किस प्रकार से चरमराया हुआ है कि 5 साल के अंदर दोस्तों चुनाव होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, कभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कभी पंचायती राज चुनाव होते हैं, कभी नगर निकाय, कभी नगर पालिका, ऐसे चुनाव होते हैं। तो दोस्तों ये इससे क्या है कि पूरी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती दोस्तों, और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है दोस्तों। चुनाव के अंदर पैसे खर्च होते हैं, व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़े-बड़े अधिकारियों को लगाना पड़ता है, और बड़े-बड़े अधिकारियों को भी समस्या का सामना पड़ता है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द बेस्ट। एक बहुत बड़ा भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए इस देश के अंदर एक समय में ही पूरे सारे के सारे चुनाव हो जाना चाहिए। दोस्तों पिछले जो राष्ट्रपति थे अपने रामनाथ कोविंद, उनकी सिफारिश से एक समिति बनी, और एक प्रस्ताव लिया गया कि भाई पूरे भारत देश के अंदर वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से और भारत सुधार आंदोलन के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन दी बेस्ट और बहुत अच्छा है, क्योंकि चुनावी खर्चा बचता है, प्रशासन को ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना, दूसरी बात जो जितनी भी जो पब्लिक है, जनता है, उनको भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता कि वो बार-बार इलेक्शन के अंदर वो अपनी भागीदारी निभाएँ, चुनाव प्रक्रिया के अंदर भागीदारी निभाएँ, उनका भी टाइम वेस्ट होता है और चरमराई हुई रहती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, मान लीजिए कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम लेकर के और नहीं हमारे पार्टी से कोई मतलब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से न तो हम किसी पार्टी और न हम किसी पर्टिकुलर नेता की बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं भारत सुधार की। भारत के अंदर जो बिल्कुल भारत के अंदर जो जनता परेशान है, जनता के लिए क्या नहीं हो रहा है, उनकी हम खुली आवाज़ उठाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा नुकसान भारत के अंदर क्या है कि केंद्र सरकार हमेशा अपनी सरकार को बचाने के लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर साल 5 साल के अंदर हर साल में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो दोस्तों वो सरकार जो मौजूदा सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, मौजूदा सरकार होती है, तो वो अपनी सरकार को बचाने के लिए 5 साल तक वो बिजी रहती है, चुनावी माहौल में बिजी रहती है, क्योंकि हर स्टेट में, हर राज्य में विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग समय से होता है। तो वो केंद्र सरकार को वहाँ पर चुनावी माहौल बनाना पड़ता है, चुनावी सभाएँ लेनी पड़ती है। तो दोस्तों वो उनका जो माइंड है, उनका जो सोचना है या उनका जो समय है, वो वहाँ पर व्यतीत हो जाता है, और 5 साल में वो भारत का विकास के लिए और जनता के लिए, जनता का दुख दर्द
देखने के लिए उनके पास नहीं जा सकते और जनता से बिल्कुल संपर्क नहीं हो सकता है कि क्या स्थिति है, किस कौन से राज्य में क्या स्थिति है। इसलिए पूरे जो केंद्र सरकार है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार है, वो बिल्कुल बिजी हो जाती है दोस्तों। 5 साल पूरे वो चुनावी माहौल में ही वो रहते हैं। उनकी प्लानिंग रहती है कि कौन से राज्य में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो किस प्रकार से वहाँ अपनी सरकार को बचाया जाए। तो ये प्लानिंग उनकी चलती है, न कि भारत के अंदर विकास की जो प्लानिंग है, शिक्षा को लेकर के प्लानिंग है, पानी को लेकर के प्लानिंग है, बिजली को लेकर के प्लानिंग है, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के प्लानिंग है, या और कोई फैसिलिटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, शिक्षा चरमराई हुई है, भारत देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए भी भारत सरकार को सोचना है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़िए और भारत सुधार आंदोलन से जुड़िए और भारत के भविष्य का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।